हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 5 अम्ल, क्षारक और लवण। इसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। तो जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में कई अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से नींबू, संतरे, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम आदि। आप सबने इन सभी पदार्थों का स्वाद चखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। चेतावनी: किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षारक की। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक होते हैं। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या आप जानते हैं? यहाँ पे हम तालिका देखते हैं जिसमें अम्ल का नाम और यह किस में पाया जाता है उसका नाम देखते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी भी कहते हैं इसे, आंवला एवं सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्षारक का नाम और ये क्षारक किस में पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, जिसमें लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला
प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग मौव नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। आपको पता है उदासीन विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय। अब हम देखते हैं हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। तो देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं, सूचक का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता यानी कि ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। अब हम इस प्राकृतिक सूचक के माध्यम से अम्ल एवं क्षारक या उदासीन विलयन का परीक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ कीजिए जिसका हमें अम्ल क्षारक का परीक्षण करना है। इस सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंडा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो इस सूचक के माध्यम से हम अम्लीय और क्षारकीय विलयनों का पता लगा सकते हैं। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर इनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण की। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फिनोल्फ्थैलिन कहते हैं। तो देखते हैं, किसी परखनली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर दीजिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोलेफ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोलेफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसमें विपरीत जब विलयन
अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। देखते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो लवण और जल निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगी। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ तो बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और जल H2O और साथ में ऊष्मा निकलेगी। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की कुछ उदाहरणों की। सबसे पहले बात करते हैं अपाचन की। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब बात करते हैं चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारकीय हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो
उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब बात करते हैं कारखानों का अपशिष्ट की। अनेक कारखानों में अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया या उत्सर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अभ्यास की बात करेंगे। अभ्यास में आए सभी प्रश्नों को आपको भली भांति याद करना है और फेयर कॉपी पर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। उत्तर, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर निम्नलिखित हैं। अम्ल, क्षारक। नंबर 1, अम्ल में अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत नहीं होता है, क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिकना प्रतीत होता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से रहते हैं, क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन आवश्यक रूप से रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? उत्तर, इनकी प्रकृति क्षारकीय है। प्रश्न नंबर 3, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। उस विलयन का क्या उपयोग है? स्रोत का नाम लाइकेन। इस विलयन का उपयोग क्षारकों व अम्लों का परीक्षण करने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इनकी पुष्टि कैसे करेंगे? उत्तर, आसुत जल उदासीन होता है। प्रयोग, 2 परख नलियों में आसुत जल लेकर इनमें से एक में लाल लिटमस पत्र तथा दूसरी में नीला लिटमस पत्र डालते हैं। इन दोनों पत्रों के लिटमस पत्रों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आसुत जल ना तो अम्लीय है और ना कि क्षारकीय, अतः आसुत जल उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 5, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, जब किसी अम्ल और किसी क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। उदाहरण, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक है, क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण प्लस H2O यानी कि जल और प्लस ऊष्मा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो T अथवा गलत हैं तो F लिखिए। पहला है का, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। उत्तर है असत्य। खा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। उत्तर है असत्य यानी कि F। गा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। उत्तर है सत्य यानी कि T। घा, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। उत्तर है सत्य यानी कि T। चा, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। उत्तर है सत्य यानी कि T। प्रश्न नंबर 7, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी कि मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं।
एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? उत्तर है, दोरजी को तीनों बोतलों से बारी बारी से पेय की थोड़ी सी मात्रा नीले व लाल लिटमस पत्रों पर डालकर बोतलों के पेय का परीक्षण करना चाहिए। पहला, जिस बोतल के पेय से नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए तो उसका स्वभाव अम्लीय होगा। दूसरा, जिस बोतल के पेय से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए उस बोतल के पेय का स्वभाव क्षारकीय होगा। तीसरा, जिस बोतल के पेय से लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता उस बोतल के पेय का स्वभाव उदासीन होगा। इस प्रकार दोरजी अम्लीय, क्षारकीय व उदासीन पेय बोतलों का परीक्षण करके ग्राहकों को दे सकता है। प्रश्न नंबर 8, समझाइए ऐसा क्यों होता है? का, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। खा, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। गा, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो का उत्तर है, प्रति अम्ल की गोली अति अम्लता के प्रभाव को उदासीन कर देती है जिससे अति अम्लता से मुक्ति मिल जाती है। खा, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय प्रभाव डालती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलेन का स्वभाव क्षारकीय होता है जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। गा का उत्तर है, कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में बहने दिया जाएगा तो जलाशयों में बहने वाली मछलियों व अन्य जलीय जीव अपशिष्ट के अम्लीय प्रभाव से नष्ट हो सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है जिससे जलाशयों के जीवों को कोई खतरा नहीं होता। प्रश्न नंबर 9, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तर है, हल्दी सूचक पर तीनों द्रवों की कुछ बूंदें बारी बारी से डालकर द्रवों का परीक्षण करते हैं। पहला है, यदि पीला रंग प्राप्त होता है तो वह द्रव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। दूसरा, यदि लाल अथवा पिंक रंग प्राप्त होता है तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तीसरा, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह शक्कर का विलयन है। प्रश्न नंबर 10, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। विलयन की प्रकृति क्या है, समझाइए। उत्तर, विलयन की प्रकृति क्षारकीय है क्योंकि लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर उसका रंग लाल नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। का, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। खा, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तन कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। गा, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। घा, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? पहला, सभी 4, दूसरा, का और घा, तीसरा, खा और गा, चौथा, केवल घा। तो उत्तर आएगा तीसरा, खा और गा। अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।